वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मतलब एमएस ऑफिस के पूरे एसेंशियल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सारी कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है? एमएस वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये वाले जो हमारे 3 सॉफ्टवेयर्स हैं इनकी कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज पहले वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अनलॉक पीक प्रोडक्टिविटी विद दीज एसेंशियल कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज क्या होती है। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ हमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, सब कुछ सिलेक्ट भी करना होता है तो आप माउस से सिलेक्ट करते हो, बट अगर मुझे बिना माउस की हेल्प के साथ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो हमें नॉलेज होनी चाहिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे अगर मैं माउस से वही काम कर रही हूँ तो क्या वो काम सही नहीं है? सही है, बट फिर हम कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज से क्यों करें? ऐसा कोई मेन पॉइंट, कोई एग्जाम्पल किसी के पास है? काम जल्दी हो सकता है। और ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी में हूँ, मेरे साइड में कोई अनदर एम्प्लॉय है, वो माउस से कर रहा है वही काम और वही काम मैं कीबोर्ड की शॉर्टकट की से कर रही हूँ, तो इम्प्रेशन किसका ज़्यादा अच्छा पड़ेगा? जो कीबोर्ड शॉर्टकट से काम कर रहा है। तो उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए सारी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये वाली जो शॉर्टकट की होती है इसका ये काम होता है, ये अप्लाई करता है नॉर्मल स्टाइल और रिमूव कर देता है ऑल कस्टम फॉर्मेटिंग एंड रीसेट्स द टेक्स्ट टू डिफॉल्ट। मतलब ये नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करता है, जितने सारी फॉर्मेटिंग्स होती है वो सारी फॉर्मेटिंग्स हट जाएंगी और आपके टेक्स्ट पर एक नॉर्मल स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इससे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से। तो कंट्रोल शिफ्ट एन हम ऐसे कर सकते हैं। देन होता है कंट्रोल ऑल्ट प्लस 1 आप प्रेस कर सकते हो, या फिर कंट्रोल ऑल्ट 2 या फिर कंट्रोल ऑल्ट 3 हम प्रेस कर सकते हैं। अब इनमें से अगर किसी भी एक लेटर के साथ आप कंट्रोल और ऑल्ट को प्रेस करोगे तो उससे ये होगा कि जो हेडिंग 1 का स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। 2 को प्रेस करोगे तो हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई होगा, 3 को प्रेस करेंगे तो हेडिंग 3 स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब ये हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं, कौन से टैब में होते हैं? वर्ड के एमएस वर्ड के होम टैब में होते हैं। और जब होम टैब के सारे आपके पास ऑप्शंस कवर हो जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे बड़ा बड़ा लिखा होता है ए बी, ऐसे भी लिखा होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? स्टाइल्स। तो इन स्टाइल्स को डायरेक्टली आप इस वाले शॉर्टकट की के साथ अप्लाई कर सकते हो। अब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कि ये की प्रेस करनी है, आपको पहले टेक्स्ट का सिलेक्शन लेना होगा। जितने बार हमें करना है उतना टेक्स्ट का सिलेक्शन लेंगे, देन प्रेस करेंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, अगर हमें साइज इंक्रीज करना है किसका? अपने टेक्स्ट का। जो टेक्स्ट लिखा होता है अगर आपको साइज इंक्रीज करना है तो क्या करते हो? आप टेक्स्ट का सिलेक्शन लेते हो, फिर होम टैब का जो इंक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन होता है वहाँ से हम क्लिक करके उसका साइज बढ़ा देते हैं। बट अगर हमें उसको कीबोर्ड से करना है तो हमें कंट्रोल शिफ्ट ये प्रेस करना है एंड देन डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दिस। अब ये इस वाले हाइट सिंबल का क्या नाम होता है? इस की का क्या नाम है? इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, और कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ये तो चलो वो हो गया ना मैथ्स के, ग्रेटर देन कौन किसको है, बट कंप्यूटर्स में बताओ, कंप्यूटर्स में इसको क्या बोलते हैं? ओपन एंड क्लोज टैब्स, ओपन टैब क्लोज टैब, इनको ओपन एंड क्लोज टैब बोला जाता है यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट ओपन टैब, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन टैब। उसके बाद आते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है? रिमूव ऑल मैनुअल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट, रीस्टोर प्लेन फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज एंड कलर। मतलब अगर आपने अपने टेक्स्ट में बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स करी हुई हैं, कोई 3 सेंटेंसेस बोल्ड हैं, 3 सेंटेंसेस इटैलिक हैं, 3 सेंटेंसेस अलग से कोई आपने हेडिंग स्टाइल अप्लाई किया, अब मुझे वो एक क्लिक में ही सारा नॉर्मल करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। आप अपना सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस कर लो तो सारी जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी और आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, ये होती है क्या? फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की।
फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन क्या होता है एमएस वर्ड का? फॉर्मेट पेंटर ये वर्ड में भी आता है, एक्सेल में भी आता है, पावर पॉइंट में भी आता है। तो आपने तो तीनों बार पढ़ लिया। फॉर्मेट पेंटर पहले मैं सिलेक्ट करी, फिर उसको अलग सेंटेंस में अप्लाई करा, वही सेम फॉर्मेटिंग। सही बताया बिल्कुल। समझ में आ गया क्या है? याद आया कुछ? जैसे अगर हमने इस पर ये वाली फॉर्मेटिंग लगा दी, मुझे यही सेम फॉर्मेटिंग इस पर लगानी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी टेक्स्ट को। फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन होता है कट कॉपी पेस्ट के बाद फोर्थ ऑप्शन, उस पर क्लिक करके हमें फॉर्मेटिंग इस पर लगानी है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का वर्क है। अब वो करना कैसे है? कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ, फिर बाद में कंट्रोल शिफ्ट वी आपको कर देना। तो फॉर्मेट पेंटर का काम आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की से कर सकते हो। ओके क्लियर? फर्स्ट के पता चल गए सारे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस टी, देन कंट्रोल क्यू, कंट्रोल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड ऑल्ट कंट्रोल एंड कंट्रोल टी अप्लाई अ हैंगिंग इंडेंट कॉमनली यूज्ड इन बिब्लियोग्राफी और कैप्शंस। कंट्रोल टी से आप क्या कर सकते हो? हैंगिंग इंडेंट्स को अप्लाई कर सकते हो। कुछ इंडेंट्स वहाँ पर आ जाएंगे जो कि बिब्लियोग्राफीज और साइटेशंस के अंदर यूज होते हैं। बिब्लियोग्राफी और साइटेशंस का ऑप्शन कहाँ आता है? एमएस वर्ड के रेफरेंसेस टैब के अंदर आता है, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और कंट्रोल एम इंसर्ट अ न्यू कमेंट। अगर हमें कमेंट को ऐड करना होता है तो आप क्या करते हो? डबल क्लिक करते हो इस वाले वर्ड पे, साइड में ऐसे ही बन के आता है आपके पास और लिखा होता है यहाँ पे कमेंट, और फिर आप उसमें वर्ड्स के मीनिंग डाल सकते हो। बट ऑल्ट कंट्रोल एम के हेल्प से ही हम डायरेक्ट उस कमेंट को ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो आपको मैनुअली क्लिक नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन एंड कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज, व्हाट इट डज? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। एक साइज आपका बढ़ा देगा फॉन्ट का साइज। ऑफर्स फाइनल कंट्रोलर देन कंट्रोल शिफ्ट लेस, मतलब कंट्रोल शिफ्ट से थोड़ा सा लेस के वाला वर्क करता है। उसके बाद कंट्रोल क्यू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग्स आर देयर? कितनी फॉर्मेटिंग्स होती है पैराग्राफ की? अगर मुझे पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है, ये एक पूरा पैराग्राफ है, तो मैं कितने तरीके से इसको चेंज कर सकती हूँ इसके लाइन में? होम टैब में आता है ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला ऑप्शन। बोलो जो पता है, जो माइंड में आ रहा है बोलो, क्योंकि यहाँ पर आपको बोलने के लिए बिठाए कि आप अपने क्वेश्चंस को पूछो। नहीं है क्यों? देखो कितने तरीके से कर सकते हैं हम, 4 वेज से कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट पढ़ा था, अलाइन सेंटर पढ़ा है, अलाइन राइट भी पढ़ा है, और एक जस्टिफाई होता है जो दोनों तरफ से इक्वल करता है। तो वही 4 वाले जो फॉर्मेटिंग्स हैं पैराग्राफ की, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो कंट्रोल क्यू। बट कंट्रोल क्यू क्या करेगा? अगर मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा है, जो हम रैंडम पैराग्राफ कमांड से लाते हैं, अगर मैंने इसको सेंटर कर दिया, मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया पूरे पैराग्राफ में, बट मुझे इसको नॉर्मल करना है, तो मुझे कंट्रोल क्यू करना पड़ेगा। तो उससे वो जो अलाइनमेंट थी उसकी वो रिमूव हो जाएगी, वो हट जाएगी। ये होता है यहाँ पे कंट्रोल क्यू का यूज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंट नेविगेशन एडिटिंग। डॉक्यूमेंट नेविगेशन एंड एडिटिंग की बात करें तो ऑल्ट शिफ्ट डी एंड ऑल्ट शिफ्ट डी, ऑल्ट शिफ्ट डी एंड ऑल्ट शिफ्ट डी, इनका क्या काम होता है? टू इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम। अगर हमें डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें कीबोर्ड शॉर्टकट से नहीं करना तो आप डायरेक्ट इंसर्ट टैब पे जाके जो डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है वहाँ से आप कर सकते हैं। एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से हम लगा सकते हैं, बट हमें कीबोर्ड की शॉर्टकट पता होनी चाहिए। कंट्रोल प्लस एंटर इंसर्ट अ पेज ब्रेक स्टार्ट्स न्यू कंटेंट ऑन द नेक्स्ट पेज, कि अगर मुझे यहाँ से इस वाले वर्ड के बाद हमें नेक्स्ट पेज चाहिए और यहाँ से स्पेस बिल्कुल ब्लैंक करना है, तो हम कंट्रोल एंटर कर देंगे तो पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा इतने पार्ट से। तो कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट फास्टर देन होल्डिंग बैक स्पेस। सो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के साथ आप सारा रिमूव कर सकते हो जितना आपने यहाँ पे सिलेक्शन लिया। कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट वन वर्ड टू द राइट क्विकली क्लीन अप टेक्स्ट। जैसे अगर हमें कोई वर्ड रिमूव करना होता है, हटाना होता है पूरा वर्ड, तो हम उस पर वहाँ पे क्लिक कर देते हैं उसके साइड में, और यहाँ से बैक स्पेस करते रहेंगे जब तक वो हटेगा नहीं पूरा वर्ड। तो हम डायरेक्ट उसको डबल क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड हम प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल डिलीट, तो वो पूरा वर्ड वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर इतना लंबा वर्ड है, इतना लंबा वर्ड है,
पूरा इतना लंबा वर्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर हट करते जाओगे बैक स्लैश जब तक वो हटेगा नहीं। तो डबल क्लिक की हेल्प से वर्ड सिलेक्ट हो जाता है एंड ट्रिपल क्लिक की हेल्प से पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी जब हम MS वर्ड पर वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, ये आ गई आपके पास अलाइनमेंट जिनकी अभी हमने बात करी। Ctrl+L किसके लिए होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। Ctrl+R फॉर राइट, Ctrl+E फॉर सेंटर, अगर सेंटर में करना है तो Ctrl+E एंड Ctrl+J फॉर जस्टिफाई, अगर मुझे जस्टिफाई करना है दोनों साइड से हमें अगर इक्वल फॉर्मेटिंग देंगे सो वी हैव टू प्रेस Ctrl+J। Shift+F3 टॉगल बिटवीन अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस। व्हाट आर अपर केस? व्हाट इज अपर केस? कैपिटल लेटर्स। अगर मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया और आपने वो सारा स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दिया बट मैंने आपसे कहा था कि ये सारा कैपिटल में लिखना है, तो क्या करेंगे आप? अपर केस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाएगा। लोअर केस फॉर स्मॉल लेटर्स, अगर स्मॉल में लिखना है तो। टाइटल केस होता है हमारे पास, अलग अलग टाइटल्स के केसेस यहाँ पे डाल सकते हैं। फिक्सेस केस एरर्स एंड सिंगल प्रेस। Ctrl+Shift+L अप्लाई बुलेट लिस्ट स्टाइल, मतलब जब हम बुलेट्स लगाते हैं यहाँ पर ऐसे बुलेट्स आ जाते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के आप बुलेट्स अप्लाई करते हो तो वो Ctrl+Shift+L से हम इंसर्ट कर सकते हैं। बट वी हैव टू टेक द सिलेक्शन ऑफ आवर टेक्स्ट, हमें अपना टेक्स्ट का सिलेक्शन लेना होगा जब हमें बुलेट्स को अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन, Ctrl+Shift+K चेंज टेक्स्ट टू स्मॉल कैप्स, मतलब स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। ग्रेट फॉर एक्रोनियम्स और फॉर्मल हेडिंग, सो Ctrl+Shift+K आप प्रेस कर सकते हो। ये हो गई हमारी शॉर्टकट कीज कंप्लीट। देन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड रिव्यू की अगर बात करें तो Ctrl+1, Ctrl+2 एंड Ctrl+5 ये क्या करते हैं? सेट द लाइन स्पेसिंग, मतलब जब हम लाइंस यहाँ पे टाइप करते हैं तो इनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ये वाला, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Ctrl+1, Ctrl+2। तो ये डबल लाइन और एडजस्ट करता है हमारे स्पेसिंग को फॉर रीडेबिलिटी पर्पस कि हम उसको अच्छे से रीड कर सकें। Ctrl+Shift+8 शो एंड हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? What are non-printing characters? Helps in fixing formatting issues, slide space, paragraph marks, etc. But what are these? ये क्या होता है? Hidden characters कैसे बनते? कौन सी कीज से आते हैं ये? हाँ, इलस्ट्रेटर में भी होती है। क्या होता है? कौन सी कीज से हिडन कैरेक्टर्स शो होते हैं? पावर पॉइंट पे भी तो भी आप पढ़ रहे हो ना। एंटर, स्पेस एंड टैब, इनसे शो होते हैं। इनकी को अगर आप प्रेस करोगे तो कुछ अलग अलग फॉर्मेटिंग्स आपको शो होगी, जैसे कि टैब, इससे ऐसे एरो शो होता है। स्पेस ऐसे डॉट डॉट शो करता है। एंटर से हमें ऐसे एक ये वाला मार्क शो होता है। तो ये वाले हिडन कैरेक्टर्स जो होते हैं ये हमारे पास आते हैं Ctrl+Shift+8 के साथ। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को ये दिखाते हैं। Ctrl+F, Ctrl+H एंड Ctrl+G। Ctrl+F इज यूज्ड टू फाइंड, अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी फाइंड करना है एनीथिंग, सो जस्ट प्रेस Ctrl and F। Ctrl+F करोगे आप अपना नेम लिखकर या कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट में है, यू, इट, दे, ही, शी, वो लिख के फाइंड कर सकते हैं। Ctrl+H इज फॉर रिप्लेसिंग, लाइक अगर मुझे यू को रिप्लेस करना है विद हर्षिका तो मैं यहाँ पे जाके डाल सकती हूँ। Ctrl+G इज फॉर गो टू, लाइक गो टू पे जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा अलग अलग वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। लाइक अगर आपको 15th पेज पर जाना है तो उसके लिए होता है गो, पेज नंबर डाल के ओके कर दो तो 15th पेज पर आप आ जाओ। नेविगेट एंड एडिट लॉन्ग डॉक्यूमेंट इजीली, जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको नेविगेशन के लिए इजी रहते हैं। Alt+Shift+Up एंड Alt+Shift+Down एरो, मतलब ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ जो एरो कीज होती है हमारे पास में कीबोर्ड में, जो एरो कीज बनी होती है ऐसे 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 और डाउन वाली, इन एरो कीज से आप नेविगेट कर सकते हो। ये मूव पैराग्राफ अपवर्ड, अप एंड डाउन, अगर हमें पैराग्राफ को इंडेंट से इंक्रीज करना है, अप साइड लेकर जाना है तो वो हम कर सकते हैं। रीअरेंज आइडियाज और बुलेट पॉइंट्स विदाउट कॉपी पेस्टिंग, तो जितने भी आपने फॉर्मेटिंग्स करी और जितने बुलेट पॉइंट्स हैं उनको क्या करता है ये रीअरेंज करता है विदाउट कॉपी एंड पेस्टिंग। कॉपी पेस्ट आपको इसमें नहीं करना होगा। Alt Control I
Switch to print preview, reading view, quickly see how the document will look when printed. मतलब अगर आप वेब लेआउट पर हो, वेबसाइट मोड पर अगर हम हैं तो वहाँ से हम डायरेक्टली कहाँ आ सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पर. तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है ऑल शिफ्ट ओ मार्क टेक्स्ट एज अ टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्री फॉर बिल्डिंग ऑटोमेटेड TOCs इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट. लाइक अगर आप रेफरेंसेस पे जाओगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन होता है, तो उस टेबल ऑफ कंटेंट को हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल शिफ्ट प्लस ओ. नेक्स्ट इज सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो आपने कवर कर ली है. बहुत सारी ऐसी हैं जो इसमें नहीं है, बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें पता नहीं थी बट इसमें जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात करें तो वो रिव्यू में आता है. स्पेलिंग एंड ग्रामर की क्या शॉर्टकट की होती है, लाइक अगर इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और मुझे इसको करेक्ट करना है तो मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन से करूँगी, है ना, उसी से होगा. बट उस ऑप्शन तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, F7 प्रेस. फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज में F7 आप जैसे ही प्रेस करोगे तो वहाँ से फिर आप नेविगेट करके सारी स्पेलिंग्स को सही कर सकते हो. ठीक है, अब बात करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस शॉर्टकट कीज के बारे में. हमने वर्ड पढ़ लिया, MS ऑफिस में नेक्स्ट कंटेंट इज एक्सेल. कंट्रोल प्लस व्हाट इज दिस कॉल्ड, ये क्या होता है, विच मार्क इज दिस, ये कौन सा मार्क है, सेमीकोलन. कंट्रोल प्लस सेमीकोलन अगर प्रेस करेंगे तो करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी. जैसे आज की डेट है तो आज की डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो 2 जुलाई 2025. तो करंट डेट को इंसर्ट करने का काम करता है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड, ये तो सेमीकोलन है, ये क्या है, These are basic punctuation marks. इसको तुम्हें पता होना चाहिए. इसको क्या बोलते हैं, कॉलन. ये कॉलन है क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें हाफ तो कॉलन ही का ये डॉट बनी हुई है तो इसको सेमी कॉलन कह देते हैं और इसको हम कॉलन कहते हैं. ठीक है, तो कंट्रोल सेमी कॉलन से करंट डेट आती है एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन से करंट टाइम आता है. जो आपको टाइम उस टाइम हो रहा होगा तो वो वाला टाइम आपके पास आ जाएगा. कंट्रोल प्लस दिस, इसको कहते हैं हम ग्रेव एक्सेंट टॉगल फॉर्मूला व्यू. मतलब यहाँ पर आप फॉर्मूले व्यू पर आ जाओगे, जो फॉर्मूले की बार होती है वो यहाँ से हाईलाइट हमारे पास हो जाएगी. ऑल्ट इज इक्वल्स टू इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स. मतलब अगर मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और मुझे उन सभी का टोटल देखना है, सम कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूँगी, या तो होम टैब के ऑटो सम से निकाल सकते हैं या फिर ऑल्ट के साथ इज इक्वल्स टू प्रेस कर सकते हो. तो जितनी रेंज होगी उस रेंज का यहाँ पर सम आपके पास निकल कर आ जाएगा आंसर. F2 एडिट द एक्टिव सेल. लाइक अगर आप वर्क कर रहे हो एक्सेल में और ये एक सेल है, इस सेल में अगर मुझे कुछ काम करना है तो मुझे माउस से पहले डबल क्लिक करना पड़ेगा ताकि मेरे पास कर्सर एक्टिवेट हो जाए. तो माउस से बार बार ऐसे डबल क्लिक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट F2 प्रेस करते हैं तो हमारा एक्टिव जो सेल होगा जहाँ पे आपका कर्सर होगा वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेल अप्लाई और रिमूव द फिल्टर्स. तो आपने देखे होंगे एक्सेल में कुछ इस तरीके से फिल्टर बटन्स आ जाते हैं. जब आप फिल्टर अप्लाई करते हो तो वो कंट्रोल शिफ्ट एल से होता है. कंट्रोल प्लस एरो की जंप टू द एज ऑफ डेटा रीजन. तो डेटा रीजन पे जंप करता है कंट्रोल प्लस एरो की. एरो की से आप यूज नेविगेट कर सकते हैं. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की सिलेक्ट अ रेंज टू एज. मतलब एक रेंज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी एज तक, मतलब लास्ट जहाँ पे एंडिंग हो रहा होगा वहाँ तक आप सिलेक्ट कर सकते हो. लाइक अगर मैं ए कॉलम में और मुझे एफ तक जाना है तो मैं ऐसे सिलेक्ट करती जाऊँगी माउस से, या फिर हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एरो की को प्रेस करते रहेंगे साइड पर. तो जहाँ तक हमें करना है हम वहाँ तक सिलेक्शन ले सकते हैं. कंट्रोल प्लस स्पेस सिलेक्ट द एंटायर कॉलम. अगर मुझे टॉप से लेकर लास्ट जितनी भी रोज होती हैं, जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सब मुझे सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल के साथ स्पेस, तो मेरा कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. शिफ्ट प्लस स्पेस होता है सिलेक्ट द एंटायर रो. अगर मुझे पूरी रो सिलेक्ट करनी है एक साथ तो हम मैनुअली कर्सर से ना मूव करके, माउस से ना मूव करके शिफ्ट प्लस स्पेस कर सकते हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन एंड नेविगेशन. कंट्रोल शिफ्ट माइनस एड्स इंसर्ट डिलीट रो एंड कॉलम. लाइक अगर आपके पास रोज है उसमें मुझे रो इंसर्ट करनी है, एक डेटा है उसमें मुझे रो इंसर्ट करनी है, तो मतलब आपने सीखा है कि होम पे जाके इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट रो से आप कर सकते हैं.
बट अगर हमें वैसे नहीं करना तो हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और डिलीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस, तो वो रो हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल 1 ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल 1 अगर आप प्रेस करोगे तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, मतलब एक्सेल किया है, आपने किया है, आपने कर लिया, आपने भी कर लिया, ये वाला पार्ट तो कर लिया। ओनली 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं किया, बाकी सबने किया है। नहीं यार, नंबर अलाइनमेंट फॉन्ट बॉर्डर फिल, ये वाले ऑप्शंस लिखे थे आपने, तो शायद इनके 5 डायग्राम भी बनाए अपने टाइम में, तो वो वाले होते हैं ये ऑप्शंस। तो कंट्रोल 1 से इसके डायलॉग बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर सिंबल, कंट्रोल परसेंटेज, कंट्रोल हैश, कंट्रोल दिस, अप्लाई करेंसी परसेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स, ये सब हम फॉर्मेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इनकी इसकी हेल्प से। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल डेटा और टेबल एरिया, ऑल्ट एच, ऑल्ट ओ, ऑल्ट आई एन, ऑल्ट ए, ऑटो फिट कॉलम एंड रोज, अगर कॉलम और रो को हमें प्रॉपर फिट करना है तो हम इन कीज का यूज कर सकते हैं। F4 रिपीट लास्ट सेक्शन और लॉक फॉर्मूला सेल, लास्ट सेक्शन को क्या करेगा, रिपीट कर देगा, मतलब जो हमने लास्ट किया होगा वही चीज रिपीट हो जाएगी, किससे, F4 से। कंट्रोल प्लस पेज अप, मूव बिटवीन वर्कशीट, कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप वर्कशीट्स में मूव कर सकते हैं। हम क्लिक क्लिक करके न्यू प्लस आइकन पे आप न्यू शीट ऐड कर देते हैं, तो उन शीट्स में हम स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक, अगर मैंने न्यू विंडो पे जाके बहुत सारी वर्कबुक ले रखी है तो उनके बीच में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच, कंट्रोल जी, अगेन सेम एज वर्ड, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। ऑल्ट प्लस F1 क्रिएट डिफॉल्ट चार्ट फ्रॉम डेटा, लाइक अगर मेरे पास डेटा है वो पहले से बना हुआ है, मुझे एक उसका चार्ट बनाना है, तो मैं उसको सिलेक्ट करके ऑल्ट F1 कर दूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली चार्ट बन के आ जाएगा, हमें चार्ट ऑप्शन पे जाके बनाना नहीं पड़ेगा। ऑल्ट डी प्लस F, अप्लाई एडवांस्ड फिल्टर, कुछ एडवांस फिल्टर्स भी होते हैं हमारे पास, तो ये उनको अप्लाई करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू, एक्सपैंड कोलैप्स फॉर्मूला बार, कंट्रोल शिफ्ट यू से जो फॉर्मूला बार है उसको आप शो एंड हाइड कर सकते हो, या तो उसको एक्सपैंड कर सकते हो या फिर उसको कोलैप्स कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस W प्लस F, फ्रीज पेन्स, व्हाट आर फ्रीज पेन्स, फ्रीज पेन मतलब हमने कोई डेटा बनाया है, अगर उसको हम नीचे प्लेस करते हैं तो दिखाई नहीं देता। हाँ, अगर हम कॉलम या उसका रो सेलेक्ट करके फ्रीज पेन कर देंगे तो वो सो हो जाता है, तो वो फ्रीज रहेगा अपनी पोजीशन पे। जल जाता मतलब जैसे ये है, अब मैं ऐसे स्क्रॉल करूँगी तो सब कुछ हट जा रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि ये वाला एरिया फ्रीज रहे, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी और फ्रीज पेन पे जाके क्लिक करूँगी, तो जब मैं स्क्रॉल करूँगी तो वो वाली कॉलम वहाँ पे फ्रीज रहेगी अपनी पोजीशन। दिस इज फ्रीज पेन। नाउ MS एक्सेल कवर हो चुका है, MS एक्सेल हमने पढ़ लिया। पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट में हम देखेंगे कंट्रोल प्लस एम, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। ये वाला जो क्वेश्चन है कंट्रोल एम का, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स होते हैं SSC, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वहाँ पे भी यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर हम SSC एग्जाम्स की बात करें तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर का उसमें आता है, तो कंप्यूटर में से वो क्या पूछेंगे, वो यही चीज़ पूछते हैं। तो कंट्रोल एम बहुत बार क्वेश्चन में आ गया, तो ये हमें पता होना चाहिए। यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड और ऑब्जेक्ट की अगर स्लाइड की कॉपी लेनी है आपको तो कंट्रोल डी कर सकते हो। कंट्रोल जी, शिफ्ट कंट्रोल जी, ग्रुप एंड अनग्रुप द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट सी, वीक फॉर्मेट पेंटर अगेन। F5 स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। मतलब अगर आप फंक्शन की में F5 प्रेस करोगे तो करंट स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट F5 फॉर स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। मतलब जिस स्लाइड पर आप हो सिर्फ वहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे तो फर्स्ट वाली से शुरू हो रहा है, बट अगर मुझे थर्ड से स्टार्ट करना है तो हमें करना होगा ये शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट, बिटवीन इन स्लाइड शो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन। अगर B और W को प्रेस कर दोगे तो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आ जाएगी। अभी तो हम कलरफुल देखते हैं, बट अगर ब्लैक एंड वाइट करना है तो ब्लैक एंड वाइट के लिए। Then for increasing and decreasing the font size, it is same control shift open close, alt shift left या फिर right arrow promote और demote the bullet points। bullet points का navigate करता है। कंट्रोल एंटर जंप टू द नेक्स्ट प्लेस होल्डर, टाइटल, बॉडी एक्सेट्रा। मतलब टाइटल पे जाना है आपको, बॉडी पर जाना है,
तो उससे आप यहाँ पे जंप कर सकते हो कंट्रोल एंटर की हेल्प से। टैब प्लस शिफ्ट प्लस टैब नेविगेट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल एरो कीज मूव ऑब्जेक्ट्स इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स, शिफ्ट एरो कीज रिसाइज ऑब्जेक्ट्स प्रिसाइजली, मतलब ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर देगा फिर से, हमें कैसे रखना है। कंट्रोल के इज यूज टू क्रिएट एन हाइपर लिंक, मतलब अगर मुझे लिंक क्रिएट करना है तो मैं कंट्रोल के कर सकती हूँ, हाइपर लिंक बन जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एंड डाउन एरो की मूव स्लाइड अप एंड डाउन इन द सीक्वेंस, मतलब आप इससे अप वाली पहले वाली स्लाइड में जा सकते हो और फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आ सकते हो। ऑल्ट प्लस एन टी टी एस या फिर एक्स, इंसर्ट पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स शेप एंड स्लाइड, इंसर्ट पिक्चर करनी है तो ऑल्ट एन, टेक्स्ट बॉक्स करना है तो ऑल्ट टी, शेप फॉर ऑल्ट टी, एक्स एंड स्लाइड्स की, तो स्लाइड्स का पूरा यहाँ पे गिवन है कि क्या क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं। अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, अगर सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स उनके अलाइनमेंट करनी है, सेंटर लेफ्ट राइट करना है तो उसके लिए होता है ऑल्ट प्लस एच जी एंड ए। कंट्रोल जेड एंड वाई अंडू एंड रिडू, ये हमें पता है कंट्रोल जेड करते हो तो अंडू हो जाता है, कंट्रोल वाई से रिडू हो जाता है। कंट्रोल ए टू सिलेक्ट ऑल द आइटम्स ऑन स्लाइड, एस्केप की होती है एग्जिट द प्रेजेंटेशन और एक्शन मोड, कि अगर हमें स्लाइड शो चल रही है बट वहाँ से बैक जाने तो एस्केप की से आप बैक आ सकते हो, जो कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर में होती है। कंट्रोल शिफ्ट एच हाइड द करंट स्लाइड, अगर करंट स्लाइड को थर्ड वाली स्लाइड को हमें हाइड करना है अपने स्लाइड शो से तो कंट्रोल शिफ्ट एच से हम उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला सेशन था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पूरे MS ऑफिस की शॉर्टकट कीज को कवर किया, वो वाली क्लास कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। क्लियर हो गए सारी शॉर्टकट कीज?